नमस्कार। प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति के उपाय। आज मैं आपको दूसरा भाग सुना रहा हूं। पूरा सुनेंगे तभी समझ में आएगा, थोड़ा लंबा है। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप से किसका क्या करते हैं, किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे न कुछ कहते हैं न बोलते हैं। हे हृषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस मोह को दूर कर दें। इस कलिकाल में पारिये बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। हे गरुड़, श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से भ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे तार्क्ष्य, कलिकाल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाले प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। हे हुए बहुत सी संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरत रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है, एक पुत्र धन धान्य से संपन्न रहता है, एक का पुत्र मर जाता है, एक के मात्र पुत्रियां ही होती है। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती। यदि संतान उत्पन्न भी हो जाती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है। उसके कर प्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने वाला है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कलह, ये सब प्रेत से पैदा होने वाले पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उससे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराये धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होती है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से होते हैं। हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम प्रेत बाधा समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कहता हूँ। प्राणी जो नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है, अधर्म नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेत के उत्पन्न पीड़ा व्यसन से द्रव्य नाश हो जाता है, प्राप्त ज्ञान विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि, राजा से जो हानि होती है, प्रेत संबंध पीड़ा है। शरीर में महाभयंकर रोग की उत्पत्ति, बालकों की पीड़ा तथा पत्नी की पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधा जनित है। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्म शास्त्र के नियमों का पालन करने वाले परिवार में जन्म होने पर भी धर्म के प्रति प्राणी के अंतःकरण में प्रेम का न होना प्रेत जनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ, ब्राह्मणों की निंदा करता है, यह भी प्रेतर्पिन पीड़ा है। अपनी जीविका का अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश भी प्रेत बाधा के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संभव नहीं है।
स्त्रियों का गर्भ विनष्ट हो जाता है जिनमें रजो दर्शन नहीं होता और बालकों की मृत्यु हो जाती है। वहाँ प्रेत जन्य बाधा ही समझनी चाहिए। जो मनुष्य शुद्ध भाव से संवत्सरादि साध नहीं करता वह भी प्रेत बाधा है। तीर्थ में जाकर दूसरे में आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्म का परित्याग कर दे तथा धर्म कार्य में सर्वजित धन का उपयोग न करे तो उसको भी प्रेत जन्य पीड़ा ही समझनी चाहिए। भोजन करने के समय को युक्त पति पत्नी बीच कलह, दूसरों से शत्रु रखने वाली बुद्धि, ये सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते हैं तथा पत्नी विरह होता है वहाँ भी प्रोत्पन्न पीड़ा है। जिन लोगों में सदैव अचाटन के अधिक चिन्ह दिखाई देते हैं अपने क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है तो उसे प्रेत जनित बाधा ही माननी चाहिए। जो व्यक्ति सगोत्री का विनाशक, जो अपने ही पुत्र को शत्रु के समान मार डालता है, जिसके अंतकरण में प्रेम और सुख की अनुभूतियां अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी में प्रेत बाधा के कारण होता है। पिता के आदेश की अवहेलना, अपनी पत्नी के साथ रहकर भी सुखों भोग न कर पाना, व्यग्रित करा और बुद्धि भी प्रेतजन बाधा के कारण होती है। हे तासे, निषिद्ध कर्म, दुष्ट संघर्ष तथा वर्षों तक न होने पर अधिपूर्वक की गई अवधिक क्रिया से प्रेत होता है। अकाल मृत्यु या दाह संस्कार से वंचित होने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। हे पक्षीराज, ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत मुक्ति का सम्यक आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनि को नहीं जानता है वह स्वयं प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है उसके लिए इस संसार में सुख नहीं है। प्रेत बाधा होने पर मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश होता है। तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधा ग्रस्त कुल का विनाश हो जाता है। ऐसे ही वश का प्राणी जन्मांतर दरिद्र, निर्धन, पाप कर्म में अनुरत रहता है। विकृत मुख तथा नेत्र वाले, क्रुद्ध स्वभाव वाले, अपने गोत्र, पुत्र, पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं बांधने वाले लोग भी विधिवश प्रेत शरीर धारण कर सद्गति से रहित हो। बड़ा कष्ट है ये चिल्लाते हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।